ओके, गुड इवनिंग बेटा। चलो अभी अपन ना आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, ये थोड़ा सा ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल अभी तक जो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं, ज्यादा इजी नहीं, थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं। बट चीज ये है, इसके अंदर भी ना आपको याद बहुत करनी पड़ेगी चीजें। इसके अंदर चीजें समझने की कम है, याद ज्यादा करने की है। तो मैं यहाँ पे जो जो भी आपके एनसीईआरटी में, आपको एनसीईआरटी तो करना ही करना है, उसके अलावा आपको जो करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूंगी साथ ही साथ। ठीक है, और एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यार इसके अंदर भी ना एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वाला टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा वाला लेट से एपिथेलियल है वो कहाँ पाया जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, स्ट्रेटिफाइड जो मैं अभी बताऊंगी सब वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, किस ऑर्गन पे पाया जाएगा, किस लाइनिंग में पाया जाएगा, किस पोर्शन में पाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे उठेगा, आपको कोई एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेगा कि आप उसको एक्सप्लेन करो, इसके जो एग्जाम्पल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, अभी फिर अपन स्टार्ट करें चैप्टर। मैम चैप्टर 6 नहीं होगा? चैप्टर 6? यस मैम, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ओके। अभी तो आपका वो आपके वाले बैच का वो भी तो बचा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके बाद फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे, पहले इस वाले को ही कर लेते हैं। अगर अभी स्टार्ट कर लिया है ना अपन इसको कंटिन्यू कर। क्या बेटा? हेलो, यस मैम। हाँ बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हो? अभी इसको कर लेते हैं, दो ये छोटा सा ही है तो एक बार इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद उसको निपटा लेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को। और लाइक कब से कंटिन्यूअसली आपका फ्लावरिंग फ्लावरिंग चल रहा है तो काफी ज्यादा ओवरबर्डन भी हो जाएगा। तो इट्स सॉर्ट ऑफ आपको बीच में ना रिलैक्स सॉर्ट ऑफ मिलेगा, थोड़ा सा कुछ नया। यार इसके अंदर कॉकरोच भी है पढ़ने का, एक्चुअली क्या है, कॉकरोच भी है पढ़ने का, तो थोड़ा सा लगेगा हाँ रियलिटी में तो जी रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फिर, ज्यादा बड़ा ये है भी नहीं। हेलो, करें स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ना अपन देखते चलते हैं यार कि कोई भी जो जो होता है मल्टी सेल्यूलर, आप देखते होंगे एनिमल्स है, एनिमल्स किससे मिलके बने होते हैं? सबसे पहले सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके बनाते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और पूरे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा इंडिविजुअल बना देता है। तो यार ये हमारी जो कहानी है ना इस चैप्टर में वो है टिश्यू के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट जो टिश्यूज है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अपन उसको जानना है और उसको देखना है। ठीक है, हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी? एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू बेसिकली ब्रॉडली क्लासीफाई है चार के अंदर, 1 2 3 4। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकंड होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थर्ड जो बच्चा पार्टी होता है वो होता है हमारा मस्क्यूलर टिश्यू। और फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू। सबसे पहला ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये फर्दर ना दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला जो होता है वो होता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, अगर मैं कनेक्टिव के बारे में बात करूं तो बच्चा पार्टी कंपाउंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड होता है, बच्चा ना टाइम पे ज्वाइन किया करो आप लोग, है ना, अदरवाइज क्या होता है कि आप लोगों को आधी कहानी पता ही नहीं होती क्या चल रही है क्या नहीं। पहला है कनेक्टिव में लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरा है डेंस
कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। चौथा है रेटिक्यूलर। ये सारा ना आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी, रेटिक्यूलर टिश्यू। फिर मैं और बात करूं तो आ जाता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। और एक जो लास्ट बचता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो अब हमारा जो है नेक्स्ट वो है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू में तीन आएंगे। पहला होगा हमारा स्ट्राइएटेड, ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल। दूसरा जो होगा वो होगा नॉन स्ट्राइएटेड मसल। और तीसरा जो होगा वो होगा कार्डियक मसल। तो ये तीन टाइप है। और न्यूरल के अंदर कुछ भी नहीं है। न्यूरल टिश्यू जब हम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वो हमारा पूरा 11th में आपका एक नया चैप्टर है। तो आप देखो ये जो चैप्टर है ना पूरा, ये उस चैप्टर की, ये तो या मान लो कि ये समरी है कि मतलब अपन जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, ये मैंने आपके सामने अभी जो बनाया ना वही हो रहा है क्लास में। क्या बच्चा? मैम हो रहा है क्लास में। हो गया चैडविक तुम्हारा? चैडविक नाम से। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, चैडविक का अगर हो गया हो तो। जुबेर, सोनी, श्रुति, शिवानी, रिंकी, रानी। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चों की वजह से ही मैं इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ टाइम पे ज्वाइन किया करो, क्योंकि ऐसे बच्चों की वजह से मैं ऑटो एडमिट चालू नहीं कर सकती। अगर मैंने ऑटो एडमिट चालू कर दिया ना तो कोई भी एंटर कर सकता है क्लास में। तो मुझे क्या करना पड़ता है ना, बार बार आपकी ना बैग जाके एक एक बच्चे को एंटर करना पड़ता है क्लास के बीच में। तो वो थोड़ा सा इसलिए भी मैं बोलती हूँ जल्दी ज्वाइन किया करो, सो दैट आप मेरे को जिनको एडमिट करना है मैं स्टार्टिंग में ही एडमिट कर लूँ और ना फिर बीच बीच में वो इंटरप्ट ना हो। और क्योंकि मैंने ऑटो एडमिट नहीं चालू कर रखा ऐसे बच्चों से बचने के लिए। ठीक है, चलो कोई ना। तो देखो ये जो चैप्टर है ना बच्चा पार्टी, ये इसी चैप्टर, ये जो आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट जो मैंने बताया ना, इस फ्लो चार्ट का ही समरी है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह के टिश्यू हैं। एक एक टिश्यू को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को ही मैं थोड़ा आपको डीपली बताने जा रही हूँ कि ये क्या होता है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू मतलब कौन सा होता है? एपिथेलियल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है। एक्सटर्नल जो होता है ना बॉडी सरफेस फेसिंग, सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, बाहर की तरफ नहीं, ये हमारे ल्यूमेन अंदर की तरफ जो कैविटीज है उनको भी जो एक्सटर्नली लेयर करता है वो हमारे कौन होते हैं बेटा? एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये क्या होता है बेटा? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कैसे होता है? कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ना, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो, वो 2 में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है वो होता है सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम के बारे में पहले मैं बात करते हैं, जो सिर्फ सिंगल लेयर से बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल एपिथेलियम। सिंगल लेयर होती है ओनली।
सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज होती है और टिश्यू बनाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल एपिथेलियम। ये हमारे लाइन करते हैं बॉडी कैविटीज को, किसको, बॉडी कैविटीज को, बॉडी डक्ट्स को और बॉडी ट्यूब्स को। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं ये 2 और मोर लेयर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई, ऐसे काफी सारी लेयर हो सकती है। तो ये हो जाता है हमारे कौन से, कंपाउंड एपिथेलियम हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है आप खुद देखो, ये हमारे बॉडी कैविटी को लाइन करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ना ये हमारे को क्या करते हैं फंक्शन, ये प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन है इसका फंक्शन। यार इतने मोटे हैं तो क्या करेंगे, हमारे को प्रोटेक्ट करने में ही तो हेल्प करेंगे, हाँ के ना। अभी देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये उसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर ये वेरी करता है, सिंपल होगा या कनेक्टिव होगा, ये बेसिक डायग्राम है। जैसे ये एक सिंगल लेयर वाला है, ये सिंगल लेयर आपको नजर आ रही है, तो सारे सेल्स, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, ये आपस में ऐसे लगे रहते हैं और हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर देखो जैसे सेल है तो ऑब्वियस न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, फिर क्या होता है इनके अंदर एक आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इनकी मदद करती है जोड़ने में कनेक्टिव टिश्यू। मैं भी आपको जाके बताऊंगी आगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कैसा होता है, वो भी मैं बताऊंगी, बस एक बार अभी डायग्राम देख लो। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा है, ये 1 लेयर वाले सेल दिख रहे हैं, ये 2 लेयर वाले सेल दिख रहे हैं आपको, और ये कुछ लंबे दिख रहे हैं। तो ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने अभी आपको 2 टाइप बताए, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब ना इनको मैं फर्दर स्टडी कर रही हूँ सिंपल वाले को। तो सिंपल में आपके ये देखो, ये क्यूबॉइडल शेप जैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो इसके अंदर सबसे पहले स्क्वेमस, ये मैं अभी आपको स्क्वेमस बताऊंगी। स्क्वेमस देखो, जो फ्लैट सेल्स होते हैं ना, फ्लैट फ्लैट, उनको स्क्वेमस कहते हैं। जिनका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्यूब जैसा, उनको हम क्यूबॉइडल कहते हैं। फिर जिनका कॉलम लाइक, लंबे कॉलम जैसे जो दिखते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं कॉल्यूमनर। फिर आ जाता है हमारे सीलिएटेड, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है ऐसे करके, जिन सेल्स में वो ऐसे करके कुछ दिखते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस। ठीक है, तो अभी ना ये डायग्राम देखो और इन्हीं के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, एक स्क्वेमस के बारे में बताऊंगी, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर और ये सब के बारे में बताऊंगी, और फिर आगे जाके मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगी, ग्लैंड्यूलर के बारे में। ग्लैंड्यूलर में आपको बताऊंगी, देखो यूनिसेल्युलर ऐसा दिखता है, मल्टी सेल्युलर ऐसा है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4-6 जो मैंने चीजें बताई है वही। देखो अब क्या है, मैंने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू से अपन ने स्टार्ट किया, जिसमें 2 टाइप आते हैं, एक सिंपल और एक कंपाउंड। अब मैं फर्दर सिंपल एपिथेलियम को भी ना आगे डिवाइड कर रही हूँ, इसको फर्दर डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम को भी फर्दर डिवाइड कर। तो सिंपल एपिथेलियम सबसे पहला हम इसके अंदर पढ़ेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। जो मैंने आपको भी डायग्राम दिखाया था ना, सबसे पहला जो डायग्राम था वो था हमारा किसका, स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल थिन लेयर प्रेजेंट होती है, किसकी, सेल्स की, ऑफ फ्लैट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लैट होते हैं सेल, शेप कैसा होता है, फ्लैट होता है। इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती है, ठीक है उनकी। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे, ये हमारे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो याद करना कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एयर सेक्स ऑफ लंग्स, बॉडी, सॉरी, और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये वहां पाए जाते हैं। डायग्राम फिर से देख लो कि ये कैसे दिखते हैं। स्क्वेमस हमारे ऐसे दिखते हैं, ये है आपका स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैट है, इरेगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ क्यूबॉइडल। दिस क्यूबॉइडल ऐसे दिखते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
ठीक है, ये हमारे जो है सिंगल लेयर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक सेल से मिलके बने होता है। इनका अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इनका फंक्शन है सिक्रीशन का एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, ये रोल प्ले करते हैं सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कहां पे? इन ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारे नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन होता है? ये जब अपन एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे ये तब आपके आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये ग्लैंड्यूलर सेल्स के अंदर भी सिक्रीशन का रोल प्ले करते हैं। ये एग्जांपल है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अपन को जैसे जानना जरूरी होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके हमारे ना नेफ्रॉन का एक पार्ट और होता है पीसीटी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये उसके अंदर भी पाए जाते हैं। मैम ये ग्लैंडुलर सेल कौन से होते हैं? ये भी आएगा, मैं बताऊंगी इसको, है ना, ये मैं भी बताऊंगी। ठीक है, ये हो गए दो। अब हमारा तीसरा है जो तीसरा वो है कॉल्यूमनर। कौन सा है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम वही सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं, क्योंकि सारे क्या है हमारे यहाँ पे सिंपल चल रहे हैं, सिंपल में सिर्फ सिंगल ही लेयर होती है। कंपाउंड की जब बात करेंगे तो वहां पे 2 या 3 लेयर मिलेगी या 2 से ज्यादा ही मिलेगी। तो जैसे कॉल्यूमनर हो गया, इसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, है ना, मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वो वाले हैं। ठीक है, अब इनका जो न्यूक्लियाई है, इनकी ना इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट बेस, नीचे बेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे ये है इनका सेल, तो इनका जो न्यूक्लियस है ना वो हमेशा से करके बेस पे प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट नहीं होता है। ये कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, और अगर हम इनके बारे में बात करें, इनके ना माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इज ऑल्सो प्रेजेंट एट फ्री सरफेस। ये इनकी प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या करना पड़ेगा? याद करनी पड़ेगी। तो देखो इसके अंदर ना जैसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ये कैसा अपीयरेंस देते हैं? अपीयरेंस ऑफ ब्रश का जैसा अपीयरेंस नहीं दे रहे, तो इनको हम क्या देते हैं? अपीयरेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर। इनका जो बॉर्डर होता है उसको ब्रश जैसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये इस बात? अब इनका फंक्शन क्या है? इनका जो फंक्शन है वो उनका वापस से एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। पर ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहाँ पे करते हैं? जैसे लास्ट वाले तो हमारे पीसीटी है ना और नेफ्रॉन वगैरह में कर रहे थे, तो ये हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टमक। कहाँ पे? स्टमक में या फिर एंड इंटेस्टाइन में। ठीक है, एक बार इसका भी डायग्राम देख लो यहाँ पे कि एकदम कैसा दिखता है। ये रहा हमारे क्यूब लाइक। आप देखो इनके बेस पे प्रेजेंट है ना, आप इसको ऐसे करो या ऐसे, ये एंड पे प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है। यस, और ये लॉन्ग सिलेंडर होता है, लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। इसके पास अब हम जो पढ़ रहे हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नहीं, पहले हम लेते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। यार सीलिएटेड एपिथेलियम से आप समझ चुके हो कि क्या प्रेजेंट होगा इनके ऊपर? सीलिया प्रेजेंट होगा, है ना। और ये कहाँ से डिराइव हुए हैं एक्चुअल में? ये हमारे कॉल्यूमनर जो है और ये जो क्यूबॉइडल है, ये इन दोनों से डिराइव्ड हुए हैं। कॉल्यूमनर एंड क्यूबॉइडल से डिराइव हुआ है ये। ठीक है, मतलब ये उन्हीं का मॉडिफिकेशन है। कैसे? कि मतलब मैंने आपको बताया था कॉल्यूमनर है, कॉल्यूमनर सिर्फ ये है, पर कॉल्यूमनर पे जो सीलिया प्रेजेंट है ना तो वो हो जाता है सीलिएटेड। क्या? सीलिएटेड।
बियर सीलिया। मैं सिर्फ कॉल्यूमनर की बात करूंगी, तब मैं ये सीलिया की बात नहीं करती। पर अगर यहाँ पे मैं सीलिएटेड की एपिथेलियम की बात करूं तो प्रिसाइजली इसको ना हम यहाँ पे बोला जाएगा कि ये क्या है, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारे क्या हेल्प करता है, ये क्या करता है, मूव पार्टिकल्स, क्या करता है, पार्टिकल्स को, या फिर म्यूकस होता है, म्यूकस जैसे हमारे माउथ से म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो मूव पार्टिकल और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये सीलिया क्या करते हैं, इस तरफ मुड़ेंगे, इस तरफ डायरेक्शन में मूव कराएंगे, इस तरफ मुड़ेंगे, इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे। इनका कुछ कुछ ऐसा काम होता है। ठीक है, अब ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये हमारे पाए जाते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन। और वो कौन कौन से हैं हॉलो ऑर्गन जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि हो गया हमारे फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, और भी है एक इसका शायद ब्रोंक्यूल्स भी इसी में आएगा। आपके जो लंग्स में ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसके अंदर यही प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब हमारा आता है नेक्स्ट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अभी एक ने मेरे से पूछा था ना एक चीज, कहाँ गया, ग्लैंड्यूलर सेल्स क्या होते हैं मैम? ठीक है बेटा, मैं वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब हमारे आते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है बेटा, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये भी उसका हमारा कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल जो है ना, उसी का मॉडिफिकेशन है। वहीं पे ये मिले थे हमें। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स है ना वो स्पेशलाइज हो जाते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और वो स्पेशलाइज टू फॉर्म फंक्शन, परफॉर्म फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है हमारा, सिक्रीशन का। क्या है, सिक्रीशन का। आपके जो भी इतने टाइप के सिक्रीशंस होते हैं बेसिकली, जैसे हमारे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवा। तो जो भी ऐसे सिक्रीटरी ग्लैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं, जो भी तरह तरह के सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं हमारे ग्लैंड्यूलर सेल्स। क्या होते हैं, ग्लैंड्यूलर सेल्स। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, दैट इज ग्लैंड, उसके अंदर ग्लैंड्यूलर सेल्स प्रेजेंट है और उनको लाइन कर रखा है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में। ठीक है, तो जैसे ना ये दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ये हो जाते हैं, सेल्स आर मेनली टू टाइप। एक हो जाता है हमारे यूनिसेल्यूलर और एक हो जाता है हमारे मल्टी सेल्यूलर। जो हमारे यूनिसेल्यूलर होता है, इसका एग्जांपल होता है गोबलेट सेल्स। क्या होता है, गोबलेट सेल्स। कहाँ पे पाए जाते हैं, किसी को पता है गोबलेट सेल? एनीवन? आपके पेट में पाए जाते हैं। कहाँ, हाँ वेरी गुड, आपके पेट में पाए जाते हैं। आपके पेट में गोबलेट सेल ना सिक्रीट करते हैं क्या, HCl सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपके एसिडिटी मेंटेन रहती है। सलाइवरी सेल्स क्या, हमारे माउथ में सलाइवा और म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे ग्लैंड्यूलर, ये हो गए ग्लैंड्यूलर सेल। कौन से हो गए, ग्लैंड्यूलर सेल। और इन ग्लैंड्यूलर सेल को कौन लाइन करता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आया सबको? अब ना आगे जाके आप पढ़ोगे, दो टाइप के और पढ़ोगे, एक एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ोगे। तो जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं, डक्टलेस। पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। तो ये डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं, जो अपना सिक्रीशन जो होता है ना, जो भी सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन
को डायरेक्टली पोर करते हैं इनटू द फ्लूइड, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, हमारा खून है, डायरेक्ट उसके अंदर है ना पोर करते हैं, खुलने में चलता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक पर्टिकुलर डक्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर पोर करते हैं, ये अपना सिक्रीशन। ये आपके पूरा आगे जाके एक चैप्टर आएगा, उसके अंदर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। जैसे होता है ना अपने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अपने ऑक्सीटोसिन रिलीज कर ना, जो भी हार्मोन रिलीज कर रहा है ना, वेसोप्रेसिन रिलीज हो रहा है, और जितने भी हार्मोन रिलीज कर रहा है। हाइपोथैलेमस हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, आपके थायराइड ग्लैंड हो गया, वो हो गया आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। वो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, आपके थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे कैटेकोलामीन्स रिलीज करता है, बेसिकली हार्मोन्स होते हैं, तो वो हमारे क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। पूरे ये चैप्टर है जो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, अभी के लिए बस इतना याद रखो, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो से तो हम जानते हैं यार, मतलब सूडो मतलब होता ही क्या है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो अब ना ये भी एक लेयर थिक होते हैं, ठीक है। दे आर सिंगल लेयर थिक, क्योंकि ये सब सिंपल चल रहा है, बट दे अपीयर, दिखते कैसे हैं, अपीयर टू बी मल्टी लेयर्ड, ये मल्टी लेयर्ड दिखते हैं। समझ पड़ रही है बात, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, सिंगल स्ट्रेटिफाइड नहीं है, ये सिंगल लेयर नहीं है, सूडो है, मतलब फॉल्स है तो सिंगल ही, पर हमें दिखते कैसे है, मल्टीपल, ठीक है। ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर, ठीक है, और एक होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड, बताओ आपको क्या लगता है क्या होगा, किसी को आइडिया? कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम, इसमें सीलिया आ जाता है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अगर मैं बात करूं तो इसका बस आपको एग्जांपल लिखना है, इन लार्ज डक्ट्स, जो भी हमारी जैसे लार्ज डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ले लो, तो ये उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये अगर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करेंगे, तो जहाँ पे सीविया लेट से हमारे ब्रोंकाई हो गया, आपके लंग्स में क्या होता है बेटा, ब्रोंकाई होता है, उधर पाए जाते हैं। ट्रेकिया जो होता है आपका, वो ये उधर पाए जाता है। तो एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन पाया जाता है वो याद करना ज्यादा जरूरी है। ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, क्लियर है ना? यस मैम। यस। तो देखो, मैंने आपको अभी तक किसके बारे में बताया, सिंपल एपिथेलियम के बारे में बताया है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। आज राइटिंग बहुत सुंदर आ रही है ना, सुंदर सुंदर लग रहा है ना सब कुछ? यस मैम। है ना, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, इतना सुंदर दिख रहा है आज। चलो, अब हम किस पे आते हैं बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। इसके भी मैंने आपको बताया फर्दर काफी सारे टाइप है। तो पहला जो टाइप मैं लेने जा रही हूं वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देती हूँ। ये मैंने अभी आपको जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बताया ना, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, देखो यूनिसेल्युलर ऐसा दिखता है और मल्टी सेल्युलर वाला ऐसा दिखता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये आपके। चलो, पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बेटा ये जो सेल है कंपाउंड है, कितनी लेयर होगी? 2 या फिर 2 से ज्यादा। ठीक है,
इतनी लेयर प्रेजेंट होती है, और इनका जो न्यूक्लियर है वो कैसा होता है, ओवल होता है। शेप कैसा होता है, ओवल होता है। ठीक है, इनकी जो सेल्स है वो कोई भी जो लेयर होगी, मैंने क्या बोला, देखो बहुत सारी लेयर, तो हमेशा नहीं, जो कोई भी डीपेस्ट लेयर होगी ना, डीपेस्ट लेयर जो सबसे नीचे वाली होगी वो हमेशा कैसी पाई जाएगी, या तो वो कॉल्यूमनर शेप की होगी या फिर वो क्यूबॉइडल शेप की होगी, जो इसकी डीपेस्ट लेयर होगी। ठीक है, अब ना ये दो टाइप के होते हैं एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर, या तो ये होते हैं केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज जैसे आपको पता है आपकी स्किन पे केराटिन प्रेजेंट होता है, ये चीज पता है ना, बचपन से पढ़ता है अपन। यस मैम। ठीक है, तो बेटा एक होते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और एक जो होते हैं वो होते हैं नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ठीक है, तो जो सबसे पहले केराटिनाइज्ड मतलब जिसके अंदर केराटिन प्रेजेंट है, तो ये केराटिन किस पे प्रेजेंट होता है मैम, बहुत ऑब्वियस सी बात है यार, इसका एग्जांपल है स्किन। ठीक है, और दूसरे जो है नॉन केराटिनाइज्ड, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स में प्रेजेंट होंगे, विजाइना में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपको इसका एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं किस पे, स्ट्रेटिफाइड। देखो एक चीज और देखो आप, अभी तक ना ये स्ट्रेटिफाई हमने ना सबसे पहले देखो यहाँ भी जब कहानी शुरू करी थी स्क्वेमस से शुरू करी थी, स्क्वेमस पढ़ा था, क्यूबॉइडल पढ़ा था, कॉल्यूमनर पढ़ा था, और उसी के थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन रिलेटेड वगैरह पढ़े थे। बस इन द एंड ना एक आ गया था टर्म स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड जहां पे आ गया मतलब लेयर ज्यादा है एक से, और ये क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर एक थी पर दिख ज्यादा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंपाउंड में सब कुछ स्ट्रेटिफाइड ही चलता है। देखो हमने जैसे उसके अंदर स्क्वेमस पढ़ा था, यहाँ भी हम स्क्वेमस पढ़ रहे हैं, पर स्क्वेमस कैसा, स्ट्रेटिफाइड, काफी सारी लेयर का। ठीक है, अब हम वापस इसके बाद जैसे हमने वहां पे स्क्वेमस के बाद क्या पढ़ा था, क्यूबॉइडल पढ़ा था, तो हम यहाँ भी सबसे पहले क्यूबॉइडल ही पढ़ेंगे। फिर हमने वहां पे जैसे क्यूबॉइडल के बाद कॉल्यूमनर पढ़ा था, तो इसके बाद भी हम क्यूबॉइडल के बाद कॉल्यूमनर ही पढ़ेंगे। पर ये सब क्या है, स्ट्रेटिफाइड है, मोर देन 2 लेयर्स है यहाँ पे। तो ऐसे इतने सारे नाम आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना, ज्यादा कुछ आएंगे, स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉल्यूमनर है, सिलिएटेड है। ठीक है, और फिर यहाँ उसके थोड़े से मॉडिफिकेशन वहां पे देख लिए थे। और हमारे ये जो हम देख रहे हैं हम कंपाउंड एपिथेलियम में, इसके अंदर भी यही है, कंपाउंड है, मोर देन 2 लेयर है, इसलिए हमने स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज किया है। इज दैट क्लियर ना बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हम ना क्यूबॉइडल स्टार्ट करते हैं। इसकी जो आउटर सेल होते हैं ना बाहर के, वो मैम ऑब्वियस सी बात है हमें पता चल रहा है कि वो कैसे शेप के होंगे, क्यूबॉइडल शेप के होंगे। पर मैं इसके साथ साथ बताऊं तो ये क्यूबॉइडल के साथ साथ इसका ना, इसको हम बोलते हैं बेसल सेल्स। क्या बोलते हैं, बेसल सेल्स। इज दैट क्लियर? बेसल सेल्स इनके कौन से होते हैं, कॉल्यूमनर होते हैं। कैसे होता है, कॉल्यूमनर जो होता है ना, देखो 2 सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर, तो इनके जो कॉल्यूमनर वाले होते हैं हम उनको बोलते हैं बेसल सेल। क्या बोलते हैं, बेसल सेल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो जैसे हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ना, जो स्वेट रिलीज करते हैं, उनकी जो उनको जो लाइन करेंगे वो होते हैं हमारे स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, फिर हमारे आता है लार्ज सलाइवरी डक्ट, जो भी होती है सलाइवरी डक्ट, उनको भी यही लाइन करते हैं। तीसरा हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड, बताओ क्या आएगा, अब क्या आएगा, कॉल्यूमिनेटर। वेरी गुड, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो अब ये कैसे होते हैं यार, देखो कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं, कॉलम शेप होता है, कॉलम सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सबसे पहली बात देखो, ये जो कॉलम सेल्स होते हैं ना, ये आपके सुपरफिशियली भी प्रेजेंट होते हैं, और ये डेप्थ यानी कि
बेस में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कॉल्यूमनर है, तो देखो जो शेप है ऊपर वाले सेल्स का भी कॉलम वाला रहेगा और जो सबसे नीचे वाले हैं उनका भी कॉलम ही रहेगा शेप। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, ये हमारे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इट लाइंस मेमोरी ग्लैंड। क्या किसको लाइन करते हैं? मेमोरी ग्लैंड को ये लाइन करते हैं। हमारे जो मेमोरी ग्लैंड है ये वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और एक जगह और मिलते हैं बच्चा, ये हमारे पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, हाँ यूरिथ्रा में मिलते हैं ये, तो ये आपको याद करना है। ठीक है ना? Yes, ma'am. चलो थर्ड, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट। क्या होगा नेक्स्ट बताओ? Satisfied ciliated epithelium. वेरी गुड, स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, वेरी गुड। ठीक है यार, ये याद करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट साथ ही अब आपको ये याद हो रहा है तो अच्छी बात है। बट हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था यार, जो सीलिएटेड है वो खाली सीलिएटेड नहीं है, वो किसका मॉडिफिकेशन था? वो कॉल्यूमनर का मॉडिफिकेशन था। याद आ रहा है? देखो पीछे चलते हैं फ्लैशबैक के अंदर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कॉल्यूमनर का मॉडिफिकेशन है ये सीलिएटेड, याद आया? इसलिए हम वो लिख देते हैं स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इतने बड़े बड़े नाम होते हैं ना कि बच्चा ना पहले ही देख के घबरा जाता है, वो याद करना ही नहीं चाहता है। पर क्या आपको इस लेक्चर के बाद ये लग रहा है ये इतने बड़े बड़े नाम याद करना मुश्किल है कोई? नो मैम। नहीं है ना? तो वो यहाँ पे समझने वाली बात होती है। इतने नाम अगर सीधा अगर मैं आपको ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं बताती ना तो आप लोगों को नहीं समझ पड़ता, और ये नो डाउट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर आपको याद रखना 2 या 3 नाम है और हर नाम का मतलब है, तो उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर आके आप डाल दो। अब हम पढ़ते हैं कैसे, जैसे स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इससे पता पड़ जाएगा जिसकी आउटर लेयर पे हमारे क्या प्रेजेंट है, आउटर लेयर है सीलिया। क्या प्रेजेंट है? इसके आउटर लेयर पे सीलिया प्रेजेंट है। सेल्स हैं कैसे शेप के होंगे? कॉल्यूमनर शेप के सेल्स होंगे इसके, ठीक है। अब कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लैरिंग्स में और हमारे अपर पार्ट्स ऑफ जो हमारे सॉफ्ट पैलेट होता है, उस अपर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। हर जगह के ना एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो यार खुद ही एक बात, क्या आपसे कोई पूछने में आता है स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम को एक्सप्लेन करो? क्या एक्सप्लेन करोगे? सबको पता है, नाम से पता पड़ रहा है, तो क्या पूछेगा एग्जामिनर के पास? पूछने के लिए क्या है एग्जामिनर के पास? इवेंचुअली पूछने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हमें आप इसके एग्जाम्पल्स बता दो। तो आप इसके एग्जाम्पल याद रखना। इसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा आता है वो आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे उधर ग्लैंडुलर आया था, यहाँ पे आएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है? ये दिखता है अपीयर स्ट्रेटिफाइड, ऑब्वियस सी बात है, मल्टी सेल्यूलर का है, वो मल्टी लेयर्ड है तो स्ट्रेटिफाइड ही होगा, ठीक है। समझ पड़ रही है? ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड यूरिथ्रा में भी पाया जाता है, हाँ यूरिथ्रा, दैट्स इट। ये है आपके इतना सा कहानी सिंपल और कंपाउंड की। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हम पढ़ लिए हैं पूरा। अपना बात ये है, ये सेल्स है, क्या है? सेल्स है, ठीक है, एपिथेलियल सेल है। तो जो सेल्स है, हम पूरे टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर सेल आपस में जुड़ा होगा तब टिश्यू बनाएगा। तो मैं आपको बता रही हूं कि जो सेल्स हैं इसके अंदर आते हैं सेल जंक्शन। सेल जंक्शन, लेट से एक ये सेल है और ये सेल है, ये दोनों सेल आपस में जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे आपस में, तभी तो पूरा का पूरा एक टिश्यू बनेगा ना, पूरा एक टिश्यू बनेगा। पर ये सेल आपस में जब जुड़ रहे हैं वो एक जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है, जिस जंक्शन पे ये जुड़ रहे हैं।
तो यहाँ पे मेनली हमारे कितने टाइप के, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आते हैं यहाँ पे। कितने? 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन। पहला जो है हमारे सेल जंक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं वो है टाइट जंक्शन। क्या है? टाइट जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है जिसको हम बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा जो जंक्शन है उसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टाइट जंक्शन क्या होता है। देखो, जब भी कोई टिश्यू होगा, लेट्स से ये ना सेल मिलके बन गए हैं और एक टिश्यू बन गया है, तो टिश्यू के आपस में कोई लीकेज ना हो, किसी भी तरीके का कोई सब्सटेंस मिक्स ना हो, उसके लिए हमारे उनके बीच में जो टिश्यूज के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन। वहीं दूसरी तरफ अडहेरिंग जंक्शन, मतलब अडहेर, जोड़ के रखने वाला, जोड़ के रखने वाला। हमें टिश्यूज को नहीं जोड़ के रखना, हमें सेल्स को जोड़ के रखना है टिश्यू बनाने के लिए। तो ये क्या करते हैं? सीमेंट का काम करते हैं। किसका? सीमेंट द नेबरिंग सेल्स। क्या करते हैं? सीमेंट द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। फेविकॉल का काम करते हैं। गैप जंक्शन, यार गैप रहेगा किसके बीच में? जो सेल्स होंगे ना, इनके बीच में ना थोड़ा थोड़ा सा गैप रहेगा। और ये गैप क्यों रहेगा? कि मेरे को यहाँ का लेट से साइटोप्लाज्म, इस वाले सेल का साइटोप्लाज्म इस वाले साइटोप्लाज्म में ना भिजवाना है, तो बीच में थोड़ा सा गैप तो रहेगा जिसके थ्रू ये जाए। तो गैप जंक्शन क्या करते हैं? फैसिलिटेट द cells to communicate by connecting cytoplasm of adjoining cells. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. समझ पड़ा? ये 3 टाइप के जंक्शन है जो आपको याद रखना है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट अभी तक का मैंने जो बताया था, अभी तक का सारा इम्पोर्टेंट था, जो अभी मैंने बताया सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बट ये बोल सकते ना बहुत बहुत बहुत, मतलब जैसे 4 क्वेश्चन मानो उठ रहे हैं, तो 4 पूरे चैप्टर में से उठेंगे उठेंगे, पर एक क्वेश्चन जो फिक्स है, जो उठता ही उठता है, वो उसमें से कि टाइट जंक्शन का काम बताओ, अडहेरिंग जंक्शन का काम बताओ, और गैप जंक्शन का काम बताओ। तो ये आपके लाइक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ना? ये आपके मैं बात कर लू नीट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी जो मैंने बताया वो तो है ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ पड़ी बात? यस मैम। कोई कुछ बोल रहा था? एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में है, थोड़ा थोड़ा बहुत है इसका। मैंने आपको बोला आधी चीजें हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा मैंने आपको, पूरा जो मोस्ट पॉसिबिलिटी है बाहर से आने की वो मैं पूरा आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, है ना? न्यू बुक में नहीं है। हाँ मैं बता रही हूँ, कोई बात नहीं, उसमें नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, इसलिए मैंने आपको बताया इसको। ठीक है, यस मैम, उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ना कोई ना। तो न्यू बुक में आपके कनेक्टिव टिश्यू तो है? चलो कोई ना, वो मैं देख लूंगी। ये न्यू बुक का ना एक्चुअली सिस्टम ये है, आप पहले ये एसएस ले लो इसका, मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, that's it. समझ पड़ा आप लोगों को? Yes, ma'am. यार ना एक्चुअली आपके जो न्यू बुक है ना उसका सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसके अंदर ना आपके जो मॉडिफिकेशन किए हैं अभी के लिए वो इस टाइप से कि स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्कूल में आपके उस बुक के बाहर कुछ नहीं पूछे जाने वाला। बट यहाँ पे मैं आप लोगों की मेहनत सिर्फ स्कूल तक के लिए नहीं कर रही, मैं आपको नीट के लिए उसके लिए भी मेहनत करा रही हूँ, है ना। क्योंकि आप वो 12th में आए हुए बच्चे नहीं हो कि आप 12th में आए हुए बच्चे नहीं हो कि यार 11th में हमने बर्बाद किया है और हम अभी भी इसको जाने दें। लेट्स से जैसे मैं आपको बताती